हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर चौतरफा हमला के बाद जो है जो इफ्तार पार्टी बीते 25 अप्रैल को रखा गया था मुख्यमंत्री आवास में, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन जो सरकार में जो सहयोगी दल है राजद, उसके द्वारा आज राजद का जो झारखंड इकाई है उसके द्वारा प्रदेश कार्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। राजद के इकलौते विधायक जो चतरा से राजद के कोटे से मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में, सत्यानंद भोक्ता, वो भी आए हुए हैं। मंत्री जी, इफ्तार आप लोग का मुख्यमंत्री आवास वाला क्यों कैंसिल हो गया? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माता श्री का तबीयत बहुत ख़राब है और आज हैदराबाद भी गए हैं लेकर के। तो घर में जब किसी को तबीयत ख़राब हो जाए तो आदमी कुछ भी घर में काम करने आयोजन करने का अच्छा उचित नहीं है। और करीब एक सप्ताह से चल रहा था, पूरा हेल्थ में भर्ती थी, तो स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण कार्यक्रम कैंसिल हो। एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी चौतरफा हमलावर है सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री और उनके आसपास के लोगों पर, खास करके जो मंत्रिमंडल में आपके कई ऐसे साथी हैं जिन पर आरोप लग रहा है, चाहे वो मिथिलेश ठाकुर हों, आलमगीर साहब हों या फिर बन्ना गुप्ता हों, ऐसे जो आरोप लग रहा है और मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के ऊपर भी जो आरोप लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार चलेगी मतलब, या फिर राजद किस तरीके से? देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से उठा पट्टा कहीं रणनीति चलते रहती है, आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। अभी 22 बरस से हम लोग यही देख रहे हैं और राजनीति में चढ़ाव उतार होते रहता है। सरकार मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी और कोविड काल में बेहतर काम राज्य सरकार ने किया और आगे भी विकास योजना हम लोग शुरू किए हैं और हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। बात आप बताइए कि जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है और जिस एक्ट की बात कर रही है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने माइनिंग पट्टा लिया, उसके विरोध में वो लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे, आरटीआई एक्टिविस्टों ने उस जानकारी को निकाल करके बाहर लाया और अब निर्वाचन आयोग जिस तरीके से सक्रिय है, आपके मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगा गया था, रिपोर्ट सौंप भी दिया गया है। तो आपको मतलब राजद के, चूँकि आप इकलौते विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, तो आपसे राजद के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन लोगों से कोई बातचीत हो रही है कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, कुछ रिपोर्ट आप लोग बता रहे हो? देखिए, हमने कहा कि जब से राज्य का निर्माण हुआ तब से यही हो ही रहा है और सबका कार्यकाल ऐसे ही पूरा होता है, इसलिए झारखंड है, कुछ बोलना उचित नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप ये मान रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है उसमें कोई दम नहीं है, या फिर आप मान रहे हैं कि इस तरीके से काम होते रहेगा और सरकार भी चलते रहेगी? आरोप पर आरोप लगता रहेगा, सरकार चलता रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, इंडिविजुअल चूँकि आप मंत्री भी हैं, आपका दल सरकार के साथ खड़ा है, आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं चूक कर रहे हैं, खुद से पट्टा ले रहे हैं, पत्नी के नाम पे औद्योगिक ज़मीन आवंटन करा दे रहे हैं, उनके आसपास के लोग जो है माइनिंग पट्टा ले रहे हैं? तो सत्यानंद भोक्ता को क्या लगता है, क्योंकि सत्यानंद भोक्ता को तो इंडिविजुअल जवाब देना होगा ना, उनकी पार्टी को इंडिविजुअल जवाब देना होगा। देखिए, विषय से विषयांतर हमको नहीं जाना है, हर जगह नियम है, कानून है कि इनको क्या करने में अच्छा लगता है, क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, सबका अलग अलग दायरा है, इसलिए हम लोग अपने दायरे में रहते हैं, आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल ये है भोक्ता जी कि जो भी आरोप लग रहा है उसमें दम हो या नहीं हो, लेकिन मामला इतना बढ़ चुका है, तो आपको लगता है कि इन मामलों की एक जांच हो जानी चाहिए? हमने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, हम बोले विरोध में, अगला विरोध हम बोले, सब चलता है पॉलिटिक्स में। अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, सब राजनीतिक में चलते रहता है, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सत्यानंद भोक्ता को सुन रहे थे, जो राजद के कोटे से मंत्री हैं और इकलौते विधायक हैं झारखंड से। वो यह बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वो राजनैतिक आरोप है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है और सरकार जो है अपनी कार्यकाल पूरा करेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in